हेलो एवरीवन। एक सिंपल सा क्वेश्चन है आपसे। सोचो अगर तुम्हारे पास 30 दिन है, 30 डेज है और अपने लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने के लिए, तो ऑनेस्टली बताओ उस डिसीजन के लिए तुम कितना टाइम दोगे? 1 दिन, 2 दिन, या बस किसी दोस्त की एडवाइस सुन के डिसीजन ले लोगे? क्योंकि सच बताऊं, अभी एग्जैक्टली वही 30 दिन चल रहे हैं और आज जो मिस्टेक मैं बताने वाला हूं ना, यही गलती लगभग 80% स्टूडेंट्स करते हैं, 80% ऑफ द स्टूडेंट्स। और सबसे बुरी बात पता है क्या है? इस गलती का रियलाइजेशन तब होता है जब ऑलरेडी 4 साल निकल चुके होते हैं। ठीक है। सो द रियल प्रॉब्लम, मैं पिछले कई सालों से स्टूडेंट से इंटरेक्ट करते आ रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने टॉपर्स भी देखे हैं, 100% अटेंडेंस वाले भी देखे हैं, हर असाइनमेंट टाइम पे सबमिट करने वाले भी स्टूडेंट्स भी देखे हैं। ठीक है, और सरप्राइजिंगली ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद भी उनको वो जॉब नहीं मिली जो वो डिजर्व करते थे। और सवाल ये है, ऐसा क्यों होता है? मैंने एक कॉमन पैटर्न नोटिस किया है। जनरली स्टूडेंट्स को, मतलब अगर डिवाइड किया जाए तो दो कैटेगरी में डिवाइड हो जाते हैं। पहली कैटेगरी, जो कॉलेज में फैकल्टी ने बोला है बस वही करते हैं, सिलेबस पढ़ लिया, असाइनमेंट्स कंप्लीट कर दिए, एग्जाम्स क्लियर कर दिए, डिग्री मिल गई और बस। ठीक है। लेकिन जो दूसरे तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, दैट इज लर्नर्स, मतलब बिल्डर्स वर्सेस लर्नर्स। ठीक है, दूसरी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को देखो, ये लोग सिर्फ पढ़ते नहीं है, एक्चुअली बिल्ड करते हैं, रियल इंडस्ट्री टूल्स यूज करते हैं, खुद प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स सॉल्व करने की प्रैक्टिस करते हैं। सिर्फ मार्क्स के लिए प्रोजेक्ट नहीं बनाते, लर्निंग के लिए वो बनाते हैं प्रोजेक्ट्स। और प्लेसमेंट सीजन आता है तो कंसिस्टेंटली इन्हीं स्टूडेंट्स को बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। अब ऐसा क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री को सिर्फ डिग्री नहीं चाहिए। आज के डेट में आपको पता होगा कि डिग्री सब हर किसी के पास है। ठीक है, सॉरी ये स्लाइड थोड़ा सा चेंज हो गया। हाँ, तो डिग्री हर किसी के पास मिल जाता है, लेकिन स्किल्स बहुत कम लोगों के पास होता है। ओके, तो इंडस्ट्री का जो रियलिटी है ये आपको मैं बताता हूँ। ये सिर्फ मेरा ओपिनियन नहीं है। नास्कॉम के अकॉर्डिंग इंडिया में 50% से भी ज्यादा इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स उन कंपनीज के लिए रेडी ही नहीं होते जहां वो जॉब करना चाहते हैं। ध्यान देना, प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो स्टूडेंट्स लेजी थे, प्रॉब्लम ये है कि सिस्टम ही ऐसा था जहां थ्योरी तो बहुत थी, सिलेबस भी थी, एग्जाम्स भी थे, लेकिन प्रैक्टिकल लर्निंग नहीं थी, इंडस्ट्री एक्सपोजर नहीं था, मेंटरशिप नहीं थी। अब सोचो, कल जब तुम प्लेसमेंट में बैठोगे और तुम्हारा एक दोस्त जो जेन्युइनली बिल्ड करना जानता है, उसके पास प्रोजेक्ट्स भी हैं, एक्सपीरियंस भी है और स्किल्स भी है, तो अपॉर्चुनिटी उसको मिलेगी या तुम्हें? जवाब शायद तुम ऑलरेडी जानते हो। इसीलिए एक्चुअल क्वेश्चन ये नहीं है कि कौन से कॉलेज फेमस है, क्वेश्चन ये है कि कौन सा कॉलेज तुम्हें बिल्डर बनाता है। ठीक है। सो ऑनेस्टली मैं बताऊं, यही सवाल मेरा भी था जब मुझे मिराई स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में पता चला। मैं जेन्युइनली काफी क्यूरियस हो गया। करिकुलम को मैं देखते रहता हूँ, हर कॉलेजेस के, एवरी ईयर आई गो थ्रू देम। सो मेरा क्यूरियोसिटी क्यों बढ़ा? क्योंकि नॉर्मली कॉलेजेस क्या पूछते हैं, तुम्हारा जेई रैंक क्या है, तुम्हारे मार्क्स कितने हैं। लेकिन मिराई का अप्रोच थोड़ा डिफरेंट है। ये लोग पूछते हैं, तुम एक्चुअली कुछ बिल्ड कर सकते हो, तुम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, तुम इंडस्ट्री के लिए रेडी बनना चाहते हो। और ऑनेस्टली ये चीज मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी। राइट। सो वाई मिराई इज डिफरेंट, इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। मिराई कोई 30-40 साल पुराना कॉलेज नहीं है, ये कंपैरेटिवली 1 साल नया कॉलेज है। बहुत बड़ा कैंपस भी नहीं है, बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स भी एडमिट नहीं करता। लेकिन इन्होंने जो चीज बनाई है वो है एक एआई फर्स्ट करिकुलम।
मतलब पहले दिन से ही तुम्हें सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता, तुम्हें बिल्ड करना सिखाया जाता है। और इसी वजह से मुझे लगा कि इस कॉलेज के बारे में डिटेल में बात करनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं यहाँ एक्चुअली पढ़ाया क्या जाता है। फर्स्ट ईयर, ओके। सो फर्स्ट ईयर फाउंडेशन, सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट ईयर की। और ऑनेस्टली यहाँ एक चीज मुझे सबसे ज्यादा इंप्रेसिव लगी, बाकी कॉलेजेस में फर्स्ट ईयर जनरली बेसिक सब्जेक्ट्स वो पढ़ते हैं, ठीक है, बेसिक सब्जेक्ट्स पढ़ने में निकल जाते हैं। लेकिन मिराई में पहले साल नहीं, पहले दिन से एआई स्टार्ट हो जाता है। यहाँ तुम पाइथन पढ़ते हो, सी प्लस प्लस, जावा स्क्रिप्ट, नोड जेएस, एआई के लिए रिक्वायर्ड मैथमेटिक्स, डेटा साइंस और फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट। मतलब फर्स्ट ईयर में ही तुम्हारी प्रोग्रामिंग की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन जो है वो रेडी हो जाती है। ओके, नाउ फर्स्ट ईयर प्रोजेक्ट सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। ये सिर्फ थ्योरी नहीं, फर्स्ट ईयर के एंड तक तुम एक एक्चुअल प्रोजेक्ट बनाते हो, एक पैटर्न रिकॉग्निशन या पैटर्न डिटेक्शन सिस्टम। ये वही टाइप की टेक्नोलॉजी है जिनके कॉन्सेप्ट्स नेटफ्लिक्स अपने रिकमेंडेशन इंजन में यूज करता है। सिर्फ कॉन्सेप्ट समझकर एग्जाम देना नहीं, एक्चुअल प्रोजेक्ट बिल्ड करना। और ऑनेस्टली जब बहुत सारे कॉलेजेस के फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स अभी भी सिर्फ सिंटैक्स या लूप्स सीख रहे होते हैं, तब मिराई के स्टूडेंट्स ऑलरेडी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस बनाना स्टार्ट कर चुके होते हैं। और यही बिल्डर माइंडसेट की बिगिनिंग होती है। नाउ सेकेंड ईयर फाउंडेशन, ठीक है, यहां से एक्चुअल एआई जर्नी और भी सीरियस होना स्टार्ट हो जाती है। फर्स्ट ईयर में तुमने फाउंडेशन बना लिया, अब सेकेंड ईयर में उस फाउंडेशन के ऊपर रियल वर्ल्ड एआई एप्लीकेशंस बिल्ड करना शुरू करते हो। ओके, सो सेकेंड ईयर सब्जेक्ट्स। सेकेंड ईयर में तुम क्या पढ़ते हो, ठीक है, मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी एनएलपी, डीप लर्निंग, रिएक्ट जेएस, नो सीक्वल डेटाबेसेस और लिनक्स। ये सारे सब्जेक्ट्स आज की एआई इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने के लिए नहीं पढ़ाए जाते, इनका डायरेक्ट प्रैक्टिकल यूज भी करवाया जाता है। नेक्स्ट, रियल प्रोजेक्ट्स इन सेकेंड ईयर। ओके, ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है अगेन। क्यों? क्योंकि यहां सिर्फ एमएल एल्गोरिदम्स याद नहीं रखते, यहां एक्चुअली यूज करते हैं। ठीक है, आप भी यूज करोगे। एग्जाम्पल के लिए रियल टाइम ऑब्जेक्ट डिटेक्शन सिस्टम्स बिल्ड करते हो। ये वही कोर टेक्नोलॉजी है जो ऑटोनोमस व्हीकल्स और सेल्फ ड्राइविंग कार्स में यूज होता है। ओके, इसके अलावा तुम क्लाउड बेस्ड मॉनिटरिंग टूल्स भी डिजाइन करते हो। मतलब जो चीजें इंडस्ट्री में कंपनीज यूज करती हैं, उन्हीं कॉन्सेप्ट्स पर तुम प्रोजेक्ट्स बना रहे होते हो। और ऑनेस्टली इसी वजह से लर्निंग काफी प्रैक्टिकल हो जाती है। नेक्स्ट इज ग्लोबल कॉम्पिटिशंस। सो जो तुम्हारा पढ़ाई है वो क्लासरूम तक लिमिट नहीं होता या फिर क्लासरूम में ही खत्म नहीं हो जाता। सेकेंड ईयर से ही स्टूडेंट्स को इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स के लिए एनकरेज किया जाता है, जैसे कि गूगल समर ऑफ कोड, माइक्रोसॉफ्ट इमेजिन कप। और सेकेंड ईयर का एक स्टूडेंट है, मतलब आप सोचो, टारगेट सिर्फ सेकेंड जो जो आपका सेमेस्टर एग्जाम है वो नहीं होता, ग्लोबल लेवल कॉम्पिटिशन्स होता है। ये माइंडसेट ही कंप्लीटली अलग बना देता है आपको, सेमेस्टर एग्जाम से नहीं बल्कि ग्लोबल कॉम्पिटिशन्स के लिए आप प्रिपेयर कर लेते हो। थर्ड ईयर इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब थर्ड ईयर में क्या होता है, यहां से फोकस और भी एडवांस टेक्नोलॉजी पर शिफ्ट हो जाती है। अब तुम सिर्फ एआई यूज नहीं करते हो, एआई सिस्टम्स डिजाइन करना सीखते हो। तो थर्ड ईयर के सब्जेक्ट्स देखेंगे। ऑब्वियसली अभी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर खत्म हो गया, लेट्स टॉक अबाउट थर्ड ईयर। थर्ड ईयर में क्या पढ़ते हो तुम? जनरेटिव एआई, साइबर सिक्योरिटी, ब्लॉकचेन, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स यानी एलएलएम, उनके जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, न्यूरल नेटवर्क्स और हाई लेवल सिस्टम डिजाइन। ये वही टेक्नोलॉजीज है जिन पर आज की टॉप टेक कंपनीज काफी काम कर रही हैं। मतलब इंडस्ट्री जिस डायरेक्शन में जा रही है, करिकुलम भी उसी डायरेक्शन में मूव करता है। सो एडवांस्ड प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे जो है ना, एडवांस प्रोजेक्ट्स में लेवल और भी अपग्रेडेड हो जाता है।
तुम डिसेंट्रलाइज्ड स्टोरेज सिस्टम्स डिजाइन करते हो, ड्रॉप बॉक्स जैसी आर्किटेक्चर को समझने और उसके कॉन्सेप्ट्स पर बिल्ड करते हो। उसके अलावा तुम स्केलेबल वोटिंग प्लेटफॉर्म्स भी डेवलप करते हो, यानी सिर्फ कोडिंग नहीं, लार्ज जो स्केल है, लार्ज स्केल में आप सिस्टम्स का आर्किटेक्चर भी समझना स्टार्ट कर देते हो। और ये स्किल प्लेसमेंट्स में काफी वैल्यूएबल होती है, ध्यान रखना, बहुत वैल्यूएबल है। नाउ पेड इंटर्नशिप्स। सो ये पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि थर्ड ईयर में ही स्टूडेंट्स को 6 मंथ्स की पेड इंटर्नशिप मिलती है, वो भी टॉप टेक कंपनीज के साथ। इसका मतलब कॉलेज कंप्लीट होने से पहले ही तुम्हारे पास रियल इंडस्ट्री एक्सपीरियंस होता है, और ये एक्सपीरियंस रेज्यूमे में बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। नाउ फोर्थ ईयर इंट्रोडक्शन। फाइनली बात करते हैं फोर्थ ईयर की। यहां फोकस होता है डिप्लॉयमेंट पे, स्केलेबिलिटी, लीडरशिप, इंडस्ट्री रेडीनेस, मतलब आज तक जो सीखा उसको प्रोडक्शन लेवल पर लेकर जाना। सो फोर्थ ईयर के सब्जेक्ट से बात कर लेते हैं। यहां पर तुम पढ़ते हो डेवऑप्स और क्लाउड कंप्यूटिंग, स्प्रिंग बूट, डॉट नेट, एआई डिप्लॉयमेंट, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ये सारे टॉपिक्स डायरेक्टली एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से रिलेटेड है, और इसी स्टेज पर स्टूडेंट्स को प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशंस बनाना सिखाया जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स। अब फाइनल जो प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं तो यहां भी लेवल काफी इंप्रेसिव है। एक प्रोजेक्ट है क्लाउड कार्ट। ये शॉपिफाई जो होता है, शॉपिफाई जैसे लार्ज स्केल ई कॉमर्स आर्किटेक्चर के कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड है। दूसरा प्रोजेक्ट है फिनगार्ड। ये पेपाल जैसी सिक्योर डिजिटल वॉलेट आर्किटेक्चर के कॉन्सेप्ट्स को इंप्लीमेंट करता है। मतलब सिर्फ कॉलेज प्रोजेक्ट नहीं, इंडस्ट्री लेवल थिंकिंग के साथ प्रोजेक्ट्स बिल्ड करना। नेक्स्ट, पोर्टफोलियो वर्सेस रेज्यूमे। और ऑनेस्टली यही सबसे बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है प्लेसमेंट के टाइम। बहुत स्टूडेंट्स सिर्फ एक रेज्यूमे लेकर जाते हैं, लेकिन मिराई का स्टूडेंट क्या लेकर जाता है? पूरे 4 साल का प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो। और बिलीव मी, इंटरव्यू में पोर्टफोलियो हमेशा रेज्यूमे से ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करता है। मैं खुद सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, तो आई कैन बेट ऑन दैट, क्योंकि जितना ज्यादा आपके पास प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस होगा, पोर्टफोलियो तगड़ा होगा, वहां पे आपको डिफरेंशिएट किया जाएगा, क्योंकि पोर्टफोलियो दिखाता है तुमने एक्चुअली क्या बिल्ड किया है, और वही बिल्डर माइंडसेट ही असली वैल्यू डालती है आपके रेज्यूमे में। ओके, नाउ मेंटरशिप। एक और इंटरेस्टिंग चीज यह है कि मिराई की सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट लगी, दैट इज मेंटरशिप। क्योंकि करिकुलम अच्छा होना इंपॉर्टेंट है, लेकिन सही मेंटर्स मिलना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इंडस्ट्री मेंटर्स की बात करते हैं, तो मिराई के मेंटर्स में इंक्लूड है म्योक बिस्वास फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट, तुषार अग्रवाल, कंप्यूटर साइंटिस्ट 2 एट एडोबी, सुस्मिता ललम अमेजॉन, अमित कुमार सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट माइक्रोसॉफ्ट। अब सोचो, अगर माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर इंजीनियर तुम्हें गाइड कर रहे हैं, है ना, अमेजॉन की प्रोफेशनल तुम्हें सिस्टम डिजाइन समझाए, एडोबी का कंप्यूटर साइंटिस्ट तुम्हारा कोड रिव्यू करे, तो लर्निंग का लेवल ऑटोमेटिक नेक्स्ट लेवल हो जाता है। ये सिर्फ क्लासरूम टीचिंग नहीं होती, ये एक्चुअल इंडस्ट्री एक्सपीरियंस होता है। और मेरा में स्टूडेंट्स को ये मेंटरशिप फर्स्ट ईयर से ही मिलती है। नाउ अबाउट द रियलिटी चेक। ओके, अब एक कॉमन क्वेश्चन आता है, सर करिकुलम तो पेपर पे सब कॉलेजेस का अच्छा होता है, लेकिन रियलिटी में स्टूडेंट्स करते क्या है? और ऑनेस्टली ये क्वेश्चन वैलिड भी है। इसीलिए चलिए देखते हैं कि मिराई के स्टूडेंट्स ने सिर्फ फर्स्ट ईयर में ही क्या अचीव किया है। ओके, सो अबाउट द गर्ल स्क्रिप्ट समर ऑफ कोड। ओके, तो सबसे पहले गर्ल स्क्रिप्ट समर ऑफ कोड के बारे में बात करते हैं। मिराई के मल्टीपल स्टूडेंट्स इस प्रेस्टिजियस ओपन सोर्स प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट हुए हैं, और यहाँ उन्होंने सिर्फ पार्टिसिपेट ही नहीं किया, बल्कि ग्लोबल डेवलपर कम्युनिटी के साथ
रियल वर्ल्ड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स पर कंट्रीब्यूट भी किया। सोचो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स और ऑलरेडी ओपन सोर्स इकोसिस्टम्स का पार्ट बन चुके हैं, ये काफी इंप्रेसिव है, राइट? सो कमिंग टू नेक्स्ट, दैट इज आईआईटी रुड़की। ओके, सो आईआईटी रुड़की में मिराई के स्टूडेंट्स ने आईआईटी रुड़की टेक्निकल फेस्ट में पार्टिसिपेट किया। ये 36 आवर्स का हैकाथॉन था, ठीक है, जो कि ऑल ओवर के स्टूडेंट्स यहाँ पे compete कर रहे थे। नाउ सीएसएस बैटल, तो सीएसएस बैटल में ऋषभ राज है फर्स्ट पोजीशन एट गलगोटिया यूनिवर्सिटी सीएसएस बैटल कंपटीशन। फिर दिव्यांश गुप्ता सेकंड पोजीशन 3 आवर सोलो चैलेंज। तो सोचो फर्स्ट ईयर से सीनियर के साथ आप कॉम्पीट कर रहे हो, तो कितना स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आपका बन रहा है ना? नाउ थिंक अबाउट द फ्यूचर। सो दीज अचीवमेंट्स आर फ्रॉम द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। इमेजिन करो फोर्थ ईयर पहुंचते पहुंचते स्टूडेंट्स का जो लेवल होगा वो कहां तक पहुंच गया होगा, राइट? नाउ एडमिशन इंट्रोडक्शन। ओके, तो इसके अलावा भी और भी बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं जो कि मतलब टाइम टू टाइम आप चेक भी कर सकते हो उनके वेबसाइट वगैरह में। तो आद्या शर्मा भी है वहाँ पे, और मौली अरोरा भी है, तो जिन्होंने मतलब ऑल इंडिया लेवल पे काफी अच्छे अच्छे तगड़े अचीवमेंट्स कर रखे हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एडमिशन, ठीक है? तो एडमिशन इज नॉट बेस्ड ओनली ऑन जेई रैंक्स और बोर्ड मार्क्स। मिराई हैज इट्स ओन सिलेक्शन प्रोसेस, इनका खुद का सिलेक्शन प्रोसेस है यहाँ पे। ओके, तो क्या प्रोसेस है, थोड़ा प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं। तो आप msot.org को विजिट करिए सबसे पहले, ठीक है? डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिलेगा, आप डायरेक्टली वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। रजिस्टर एंड फिल द एप्लीकेशन फॉर्म, ये सिंपल है, बहुत फर्स्ट स्टेप है ये। वहां पे आपको स्टेप 2 मिलेगा, दैट इज मेंस एग्जाम। मेंस एग्जाम यानी कि मिराई नेशनल स्क्रीनिंग टेस्ट। ये एक ऑनलाइन एआई प्रोक्टेड एग्जाम होता है। इसमें टोटल 60 क्वेश्चंस रहेंगे, 200 मार्क्स के एग्जाम रहेंगे और टोटल ड्यूरेशन होती है 120 मिनट्स यानी कि 2 घंटे। तो इस एग्जाम में 3 सेक्शंस होते हैं, मैथ्स, रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, एआई लर्नेबिलिटी, ठीक है? तो अब ध्यान देना, ये एग्जाम सिर्फ थ्योरी चेक नहीं करता है, ये देखना चाहता है कि तुम प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करते हो, कितनी लॉजिकल रीजनिंग है और नई चीजें सीखने के लिए कितने रेडी हो, ठीक है? तो उसके बाद स्टेप 3 दैट इज पर्सनल इंटरव्यू। अगर तुम शॉर्टलिस्ट होते हो तो पर्सनल इंटरव्यू होता है इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ। यहां वो सिर्फ मार्क्स नहीं देखते, वो देखते हैं तुम्हारी क्लैरिटी ऑफ थॉट, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, कम्युनिकेशन और एआई प्रॉम्प्ट राइटिंग स्किल्स। ये भी सिलेक्शन का इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है? और अगर इंटरव्यू क्लियर कर लेते हो देन स्टेप 4 दैट इज ऑफर लेटर एंड कंफर्मेशन। तो ऑफर लेटर मिलता है, उसके बाद फीस और डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करते हो, तुम्हारी सीट कंफर्म हो जाती है। इतना ही प्रोसेस है। अब एलिजिबिलिटी एंड स्कॉलरशिप के बारे में थोड़ा सा बात कर लूं, तो क्लास 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के साथ मिनिमम 50% चाहिए। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि मिराई में सिर्फ लगभग 12% एप्लीकेंट से सिलेक्ट होते हैं। मतलब 100 लोग अप्लाई कर रहे हैं तो 12 बच्चे वहां पे सिलेक्ट होंगे। ये इसीलिए नहीं कि वो एक्सक्लूसिव दिखना चाहते हैं, बल्कि इसीलिए क्योंकि वो उतने ही स्टूडेंट्स लेते हैं जितनों को वो जेन्युइनली ट्रांसफर कर सके। और अगर तुम मेंस एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करते हो तो स्कॉलरशिप भी मिलती है, मतलब फीस में डायरेक्ट बेनिफिट। ओके, तो फिलहाल मिराई के 3 कैंपसेस हैं और डिमांड के साथ एक्सपेंशन भी हो रहा है। एंड मैं जैसे शुरुआती में बात किया था, 2 टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं, दोज हु जस्ट स्टडी, दोज हु एक्चुअली बिल्ड, है ना? याद है आपको, शुरुआती में मैंने बोला था पूरा वीडियो के स्टार्टिंग में, बिल्डर माइंडसेट। तो डिफरेंस आपको पता चल गया कि सिर्फ स्टूडेंट डिफरेंस नहीं बनाता, कॉलेज भी बनाता है, करिकुलम भी बनाता है, मेंटर्स बनाते हैं, और मिराई का पूरा फोकस है इसी बिल्डर माइंडसेट पर, ठीक है? और वो भी पहले दिन से। नाउ जो मेंस एग्जाम है वो अभी लास्ट डेट है अप्लाई करने का, जो नेक्स्ट एग्जाम है दैट इज 5 जुलाई। 5 जुलाई तक अप्लाई कर लो। 6 जुलाई को आपका एग्जाम होगा। 6 जुलाई को एग्जाम है जो कि मंडे का दिन है।
जल्दी से जाके अप्लाई कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और साथ में वेबसाइट भी विजिट कर सकते हो, ठीक है। सो इवन इफ यू डोंट अप्लाई इमीडिएटली, एटलीस्ट सी व्हाट एआई फर्स्ट एजुकेशन लुक्स लाइक टुडे, ठीक है। सो पर्सनल नोट ये है कि डोंट बी दैट पर्सन इन 4 years who looks at a friend's offer letter and thinks I wish I had made the right decision then. 4 साल बाद आप अपने दोस्त का ही ऑफर लेटर देख के सोच रहे होगे कि काश मैंने ये डिसीजन लिया होता उस टाइम पे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। उसके अलावा आप कूपन कोड अप्लाई कर लेना ADL500, इससे आपको 500 रुपीज का ऑफ भी मिल जाएगा। हमारे लिंक के जरिए से अच्छा डिस्काउंट है, तो जाके आप अप्लाई कर लो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।